अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रॉयल एकेडमी हेटफुल। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 21 लेक्चर। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट और उसके इंटरेक्शन के मुतालिक कुछ बातें करेंगे। पहले पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसी एनवायरनमेंट में दो किस्म की चीज़ें रहती हैं, दो किस्म के ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, दो किस्म के चीजें रहती हैं। वो कौन कौन सी दो किस्म के कंपोनेंट रहते हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट? एक होता है लिविंग कंपोनेंट और होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और अदर होता है अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट ये कौन सी चीजें हैं, ये क्या है? चले मैं आपको बताता हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट जो है ना, वो लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। हमारे माहौल के जो लिविंग कंपोनेंट है ना, जो भी लिविंग थिंग्स है, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसा कि ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, ईटीसी और भी चीजें आ गई। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? जो लिविंग कंपोनेंट है उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट क्या कि लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, इसी बायोटिक कंपोनेंट, ये बीसी लिखा हुआ मैंने, बी फॉर बायोटिक, सी फॉर कंपोनेंट। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट के तीन टाइप्स के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? एक प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और तीसरा डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। और जो कंज्यूमर होते हैं उनके भी तीन किस्म होते हैं, तीन टाइप के कंज्यूमर होते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा टर्शियरी कंज्यूमर्स। तीन किस्म के, तीन टाइप्स हो गए कंज्यूमर्स के। अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। व्हाट इज अबायोटिक कंपोनेंट? So abiotic components are non-living component of ecosystem. Abiotic components are अच्छा, नॉन-लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसा कि सनलाइट हो गई, विंड हो गई, सॉइल हो गई, वाटर हो गई। अच्छा, मैंने आपको एक लफ्ज यहाँ पे गौर कीजिए, इकोसिस्टम, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है एक बॉक्स में। जब पहले बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट क्लियर करें कि बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड। अबायोटिक के सनलाइट, विंड, सॉइल, वाटर, ईटीसी और कुछ भी। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट के तीन किस्म, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर कंज्यूमर्स के तीन किस्म, और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब आते हैं इकोसिस्टम पर। व्हाट इज इकोसिस्टम? कोई आपसे पूछ ले तो आप उसे जवाब देना कि इट्स अ जियोग्राफिकल एरिया। इट्स अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट लिव टुगेदर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट लिविंग टुगेदर। अच्छा, मैंने लिखी हुई है, इट इज अ geographic area where biotic and abiotic component live together is known as ecosystem। उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो आज का ये जो ये लेक्चर था यहीं पे खत्म होता है। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।